लाल सर एडमिशन ट्यूशन सेंटर मंगावा से। आप लोग जानते हैं कि जो क्लास 10th के रियल नंबर के यानी कि वास्तविक संख्या के एक चैप्टर के 2 गो ऑब्जेक्टिव हम डाउनलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। आप अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव है, यहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है और बार बार आता है। ठीक है, तो आप लोग अगर तीनों पार्ट अगर देख लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और चालू करते हैं। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन से। चलिए मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आइए क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 को पहले तोड़ लेते हैं, मोटा हो गया ना। 96 को तोड़ते हैं भाई, देखिए 2 से लगाएंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से कितना होगा 4 हो जाएगा, और फिर 2 से 2 गलती हो गया क्या? 48, 24, 12, गलती हो गया आपका। चलिए मेरे भाई 6, 2 से 3 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे अब 2 का को है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 के पावर 5, 3 कितना है यहाँ पे? एक ही 3 है, तो कितना ऑप्शन नंबर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मेरे भाई देखते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। इसका अगर मौसा निकालिएगा तो कितना होगा? तो ये होगा, मौसा कितना होगा? 2 ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद देखते हैं मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए देखते हैं, कह यदि 65 और 117 का मौसम 65 एम के रूप में हो तो एम का मान क्या होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब और आप 65 का सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। अब देखिए 65 13 5 65 हो जाएगा। उसके बाद में 117 का निकालेंगे ना, तो 13 9 3 3 लिख देते हैं, हो जाएगा। अब देखिए 13 9 117। अब इसका HCF निकालिएगा यानी कि मौसा जब निकालिएगा मेरे भाई तो देखिए जो मिलेगा वही ना मौसा होगा, जो मिल जाएगा वो मौसा हो जाएगा। तो मौसा कितना हो गया? 13। अब इस पर मान रखिए, यहाँ पर मान रखिएगा यानी कि 65m माइनस 117 बराबर कितना कह रहा है कि 65 और 117 मौसा का होगा, मौसा के बराबर। तो देखिए यह मौसा कितना आया है? 13 आया है। अब देखिए 65 है, 65m बराबर 13, चल जाएगा उधर 117। अब देखिए 65m बराबर कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 होगा 130 होगा। इसीलिए m बराबर 130 बटा कितना? 65। कई मरतबे कट गया मेरे भाई? 2 मरतबे। तो m का मान कितना हो गया? तो m का मान यहाँ तो हो गया। राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 दिया है और उसका मौसा दिया है कितना? 17। तो कह रहा है कि जो HCF ज्ञात करें, HCF LCM ज्ञात करें, कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670। HCF कितना दिया है? HCF दिया है 17, भागा लगा दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा। अब देखिए 17 है।
अब देखिए 17 पचे 85, अब घट गया है 1 उसके बाद में। अब देखिए 17 कम 17 कट गया, यानी कि एक जीरो रख दीजिए 510। कितना आ जाएगा 510। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6, 8 और 22 का लस और मस का अनुपात ज्ञात करें। लस मस का अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए हम सब लोग सबसे पहले हम इसका लस मस ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 का देखिए तो 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2, 22 का देखिए 2 गुने 11। अब HCF अगर हमको निकालना हो, HCF तो कितना हो जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 ही होगा HCF। HCF कितना होगा 2 बार। लेकिन LCM की अगर बात किया जाए तो इसमें अधिकतर पावर कितना है, सब पता है क्या है, इसमें अधिकतर पावर 2 का 3 है और इसमें तो 11 है। तो हमारा LCM निकालना होगा। LCM निकालने के लिए अधिकतर पावर लेना होगा, तो 2 के पावर 3, उसके बाद में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अधिकतम पावर कितना है 3 है ना, हाँ 8 हो जाएगा। अब गुने 3 गुने 11, अभी हो जाएगा 8 3 का 24 गुने 11, 24 के अलावा कितना होगा, 2 इधर लिख दीजिए, 4 इधर लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, इतना हो गया। ठीक, उसके बाद में देखते हैं यहाँ से। अब कह रहा है ये हो गया हमारा LCM, गलती हो गया था, चल यहाँ पे गुना गलती लग रहा है। ठीक है, गुना गलती हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पर लिख दीजिए और 4 यहाँ पे लिख दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों, 4 2 6। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है हमारा लस और मस का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अनुपात मतलब बटा कर दीजिए, तो लस कितना है, लस है 264 और मस कितना है 2 है, कटा दीजिए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि कहने का अर्थ है 132/1, 132 अनुपात 1, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार संख्या कह रहा है, तो 2 लगातार अगर संख्या होगा, मान लेते हैं कि 1 हमारा हो गया, 2 हमारा 3, तो इसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा। फिर अगर 5 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं तो इसका 1 ही होगा। उस वक्त कितना हो लीजिए, लगातार लीजिएगा तो 1 ही होगा। अब मान लेते हैं कि 25 लेते हैं और 26 लेते हैं, ठीक, तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे 5005। ठीक, चलिए 5 से लगाते हैं, 5 से, तो 5 एकम 5, 0 0 1 हो जाएगा। अभी कैसे लगेगा, देखिए कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, चलिए यहाँ पे लगा, चलिए 7 से यहाँ भाग करेंगे, 7 से, अब 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, यानी कि 143। फिर कैसे करेंगे, 11 से करेंगे तो तेरे मरतबे टूट जाएगा। ठीक है, तो कितना गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166, अब मौसा इसका दिया है 19, कितना दिया है 19, तो लौसा क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, जब भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या कीजिएगा, गुणनफल में एगो मौसा से भागा दे दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2166 में हम भागा दे देते हैं कितना से, कितना से, 19 से, 19 से, तो देखिए 19 से कम 19, 11 में से 9 घट गया 2, तो खत्म हो गया भाई। उसके बाद में आ जाएगा कितना, 26, 26 से 19 से कम 19, 16, 16 में से 9 घट गया, 16 में से 9 घटल कितना हो जाएगा होगा, तो 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
अभी कटिए जाएगा, उसके बाद में 6 चौको 76। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 114, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या गया? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और है इसका लॉसक ज्ञात करने के लिए। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है। तो ए बराबर जब दिया है कितना, 2 के पावर 3 और 3 गुने 5। अब बी बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, यही ना दिया है। अब देखिए हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम यानी कि लॉसक। जब लॉसक ज्ञात करेंगे तो हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर ना, जिसका ज्यादा पावर होगा वही लेंगे। तो इसमें तो ये पावर ज्यादा है तो 2 के पावर 4 हो ही जाएगा। अब बेचारा 3 एक गो है तो एगो 3 ले लेंगे, आप 5 एक है तो एगो 5 एगो 7। अब देखिए इसको अगर तोड़िएगा, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। अब 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, अब सब के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1680। चलिए उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है संख्या इतना को p/q के रूप में लिखे प्रकट किया जा सकता है। अब देखिए इसको p/q के रूप में प्रकट करेंगे तो इस तरह का हिसाब हम पार्ट 1 में पढ़ा दिए, उसमें दिए थे 4 गो होमवर्क। अगर आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल का नाम है एम्बिशन ट्यूशन सेंटर। पार्ट 1 वीडियो डाला गया है इस तरह का। ठीक है, यानी कि 23.43 अगर ऊपर रेकरिंग हो। ठीक, तो देखिएगा 43। ठीक, तो इस तरह का वीडियो हम डाल दिए, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 2320/99। ठीक है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अब देखिए भाई ये तो अपरिमेय संख्या हो ही जाएगा, कैसे? तो यहाँ परिमेय है और अपरिमेय है तो कितनी होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी परिमेय है और यहाँ भी अपरिमेय है तो ये भी कथी हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ देखिए यहाँ तो अपरिमेय, यहाँ भी अपरिमेय, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़िए, 12 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। अब देखिए कह रहा है कि जो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें तो 2 बाहर हो जाएगा, √3/3। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें तो सब अपरिमेय संख्या है, संख्या है इसमें सब तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रूट होगा। छोड़ दिया, यहाँ पे रूट होगा, रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस हो गया है टाइपिंग में। चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो सब अपरिमेय संख्या दिया। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। उसके बाद देखिए मेरे भाई कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, इस बार कह रहा है अपरिमेय संख्या है। तो ये तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या है, कैसे? तो रेकरिंग जब होगा इस पर तो समझिएगा डॉट 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 वहीं आएगा, तो इसको तो हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अभी इसको देखिए, इसका निकल जाएगा 14, इसका वर्गमूल 14 हो जाएगा, तो इसका अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये √5 है, और उसके बाद में इसको जब तोड़ेंगे, यहाँ पे तो 2 गुने √5। अब देखिए ये भी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, सब अपरिमेय संख्या, सब अपरिमेय संख्या। तो इसमें अ नहीं होगा, आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अ नहीं होगा। इसमें दिया है सब परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें सब क्या है?
परिमेय संख्या। अ को हम मान लेते हैं मिटा दीजिए, अ को मिटा दीजिए, अ को इधर मिटा देते हैं, अ को, अ नहीं रहेगा, ठीक है, अ नहीं रहेगा। अब देखिए कह रहा है कि जो कौन परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 196। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, थोड़ा मिस हो गया टाइपिंग में, ठीक है। चलिए कह रहा है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, या विषम का बात कर रहा है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, या कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब है कि धनात्मक सम पूर्णांक हो, तो ये तो विषम पूर्णांक है, ये भी है, ये है, उसके बाद में ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखते हैं, देखिए बहुत शानदार हिसाब है, बहुत शानदार हिसाब है। अब इसको देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि क्या है, ठीक है। तो रहा है 80, 81, 81 को सबसे पहले तोड़िए, 81 को अगर तोड़िएगा तो देखिए कितना कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 3 से 27 3 का 81, फिर 3 से 9 3 का 27, फिर 3 से आइए 3 की आई 9, ठीक, 1 2 3 4। अब देखिए तब सबसे पहले तो 81 का जन्म करते हैं, तो 81 का हो जाएगा 9 आयु हो जाएगा कितना बटा 2, हो जाएगा नहीं, 9 बटा 2 हो ही जाएगा। तो 9 बटा 2 को हम परिमेय कहेंगे या अपरिमेय कहेंगे, तो परिमेय कहेंगे, तो इसमें दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को अगर लीजिएगा तो 64 और 36 मिल के हो जाएगा कितना 100, तो 100 की कितना हो जाएगा 10। चलिए भाई ये तो परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद देखते हैं इसको 25 25 50, तो 50 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 50 को तोड़िएगा तो 5 और रूट हो जाएगा कितना 2, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमेय। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, 36 36 72 रूट 72, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। 49 गुणा 49 कितना हो जाएगा 98 गो, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए उसके बाद में देखते हैं, चलिए भाई आप देखिए कितना जबरदस्त हिसाब है, इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा कितना 8, इसका हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3। बताइए बाटा पर के जोड़ कीजिएगा तो ये परिमेय संख्या निकल के आएगा कि अपरिमेय संख्या निकल के आएगा, तो परिमेय संख्या निकल के आएगा। तो राइट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कौन सी होगी। तो देखिए अगर परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो, मान लेते हैं परिमेय संख्या मान लेते हैं कि जो हम 5 ले लिए, आप गुना कर देंगे √2 से, तो ये कितना आ जाएगा 5√2, अपरिमेय संख्या है, कितना आएगा अपरिमेय संख्या। चाहे अब देखिए यहाँ दिया है √5, अगर गुना करना हो हमको 3 से, सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये 3√5, अपरिमेय संख्या हुआ, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन मान लेते हैं समान अगर अपरिमेय संख्या हो, समान अपरिमेय संख्या √2 गुने √2, तो इसका कितना हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि जो √3 और √3 समान हो, अगर समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछे तो परिमेय संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है।
शांत और अशांत के बारे में देखिए मेरे भाई। अब देखिए, अगर इस तरह का अगर हो, इस तरह का 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, अगर इस तरह का अगर हमको अंश से कुछ लेना देना नहीं है, अंश से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको हर से मतलब है। अगर हर में अगर 5 2 आए और 5 आए, पावर कितना हो उससे मतलब नहीं है। अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर हर में हमारा 2 और 5 है तो समझ जाइएगा कि जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, लेकिन अशांत अगर पूछेगा तो इसमें 3 आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए 23 बटा कितना है, 50 है। तो 50 को अगर तोड़िएगा तो 23 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। 50 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 और गुने 5 यानी कि 23 और 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा शांत हो गया। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अब ये इसी तरह अगर तोड़िएगा 39 बटा कितना 243, तो 243 को अगर तोड़िएगा 243, चलिए 243 को हम लोग उत्तम करते हैं। कैसे आएगा ये, 3 से, 8 3 का 24 से, हम उसके बाद में कैसे करेंगे, 3 से करेंगे 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 3 आएगा, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 39 बटा 243, यानी कि अशांत कह रहा है। तो अगर इस रूप का अगर नहीं होगा तो वह शांत हो जाएगा, अगर इस रूप का अगर होगा तो शांत होगा। केवल 2 भी अगर रहेगा तभी शांत होगा, केवल 5 भी रहेगा तभी शांत होगा, अगर दोनों रहेगा तभी शांत होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कह रहा है इतना रूपांतरण निम्नलिखित में कौन है, इतना का इतना रूपांतरण कौन है इसमें, तो कौन हो जाएगा मेरे भाई, ये तो सबसे पहले नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, अब इसको तोड़ना होगा, सबसे पहले उड़ा करके तोड़ना होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे 0.105, तो 105 को अगर हटाइएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 गो 0। ठीक, 3 गो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पहले कटाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। अब कटाएंगे इसको, इतना का रूप कह रहा है ना। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 1000 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, 1000 को तोड़ करके तो उसके बाद में बनाएंगे। देखिए अब इसको सबसे पहले तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, फिर उसके बाद में 200। अब यहाँ हो गया 21 बटा 200, 21 बटा 200। हमको 21 से कुछ लेना देना नहीं है, 21 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब 200 को तोड़िए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। देखिए आ गया 2 के पावर 3, उसके बाद में 5 के पावर 2। कितना है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इतना का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए इसका सरलतम रूप का कह रहा है, तो इसमें सबसे पहले निकालना होगा आपको। ठीक है, अब चाहे कहिएगा कि जो हाँ क्या करेंगे, इतना को हम उड़ा कर इतना 10 कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा ये, इस तरह नहीं बनेगा। इस तरह अगर बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल से बना देते हैं आपको। सबसे पहले 0.3 को मान लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 0.3, 3 लिख देते हैं, 2 को 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समीकरण एक कर लीजिए, शॉर्टकट में बना रहे हैं। ये हिसाब को सबसे पहले हम बनाकर भेज दिए। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे हिसाब मिल जाएगा। इस तरह के हिसाब हमेशा आता ही है। ठीक है, आप दोनों तरफ 100 से अगर गुणा करेंगे तो इधर भी हो जाएगा 100x और एक टप जाएगा इधर 3.33 कर दीजिएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाइएगा, समीकरण 1 में 2 में से 1 को, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए अब 10x माइनस 1, अब इधर घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, इसीलिए कितना आ जाएगा 9x
9x बराबर 3, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/9, कटा दीजिए, 1/3 हो गया। और उसी तरह इसको भी बनाइए, उसी तरह इसको भी बनाइएगा। अब शॉर्टकट में हम लेकर चलते हैं, ठीक है। 0 कितना हो जाएगा 4, 1 2 को लिख लीजिए, समीकरण 1। फिर इसको क्या कीजिएगा 10 से गुना कीजिएगा, तो 10 से गुना कीजिएगा तो एक अंक खसक जाएगा, ठीक, खसक जाएगा। समीकरण 2 फिर घटाइएगा तो 10 x में से एगो x घटिए जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा कितना 9x बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा 9x 4, इसलिए x बराबर 4/9 हो जाएगा। अब दोनों का जोड़ कह रहा है, जोड़, तो देखिए तो जोड़ देते हैं हम। 1 इधर 9 हो जाएगा, 1/3, अब कितना है 4/9, लघुत्तम कितना होगा 9 होगा। अब 3 किया 9, 3 आई 4, 4 3 7/9। तो देखिए तो ऑप्शन है 7/9 कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है। इसको डिटेल से बनाए हुए हैं, ठीक है, डिटेल से बनाए हुए हैं पार्ट 1 में, रियल नंबर पार्ट 1 में जाकर के वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि जो दो धनात्मक ए तथा बी के लिए इतना इतना बराबर होता है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सबसे शुरुआत में ही पढ़ना है हमको, तो सबसे शुरुआत में पढ़ना, राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर पूर्णांक b ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित हो तो b को a का क्या कहलाएगा, b का a का क्या कहलाएगा, तो b का a का भाज्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन कौन है। कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होगा, ये तो सत्य वचन है, हमको असत्य कह रहा है। फिर कह रहा है सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है। कह रहा है सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होगा, तो ये गलत कथन है। और एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और इसका वितरण ये भी हो जाएगा, तो राइट इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इतना 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 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए इसको जब तोड़िएगा ना तो ये अभाज्य गुणनफल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अभाज्य गुणनफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इतना में इतना का अधिकतम घात कितना होगा, यानी कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा कर लेते हैं भागा। आप देखिए यहाँ पे आइए, 5 से लगाइए, 5 से अगर भाग लगाइएगा तो कितना होगा 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20। उसके बाद में इसमें चल जाएगा 50, 5 चौको 20, यही हो जाएगा कितना 3, 7 5 35, 7 इधर हो जाएगा कितना 0। अब आइए 5 से 9 5 45, 9 5 45, उसके बाद में इधर चल गया 2 5 25 0। फिर 5 से आइए, 5 से आइएगा तो 5 से कम 5, 4 चल गया उसमें, 5 से कम 5, 4 चल गया उसमें, ठीक। तो कितना हो जाएगा 9 5 45 और 0। फिर आइए 5 से आइए, 5 तिहाई 15, उसके बाद में 4 चल गया 8 40। तो अधिकतम पूछ रहा है 5 का पावर ना, 5 अधिकतम का घात क्या होगा, तो 1 2 3 4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 21। इतना का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इतना का मान देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/n। अगर यहीं पे कह रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कितना बी,
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है यदि पी या क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक कितना होगा? अभाज्य संख्या है तो दो को अगर अभाज्य संख्या होगा तो उसका मौसक कितना हो जाएगा? एक ही होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा? एक ही होगा। अगर मान लेते हैं एगो 11 ले लेते हैं, एगो 13 ले लेते हैं तो कितना होगा? एक ही होगा। अगर मान लेते हैं कि ये एगो हम 19 ले लेते हैं, एगो 23 ले लेते हैं तो कितना होगा? एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर है इतना इतना का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा? तो देखिए यहाँ है प्लस, अब इसमें माइनस है, कहीं भी माइनस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लेते हैं परिमेयकरण करना हो, अगर आपको कह दिया जाए परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए, तो आप कैसे परिमेयकरण कीजिएगा? ई बी है, कैसे कीजिएगा? तो एक को क्या कीजिएगा? माइनस में कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एक को तो माइनस में कीजिएगा तो उस तरह का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है अगर इतना बराबर इतना हो तो कह रहा है ए और सी में क्या संबंध है? ए और सी में क्या संबंध है? बताइए मेरे भाई, ए और सी में क्या संबंध है? तो ए प्लस रूट बी है और सी प्लस रूट डी है। कितना है? डी है। अगर हम मान लेते हैं भाई, ना देखिए ए प्लस इतना कर रहा है, ई प्लस इतना कर रहा है ना, अगर यहाँ चलिए कह रहा है इतना बराबर इतना हो तो ए और सी में क्या संबंध है? तो देखिए ए और सी में ही तो ए और सी बड़ा होगा नहीं, उसके बाद में ये बराबर में बराबर तो नहीं होगा, उसके बाद में बड़ा छोटा नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कह रहा है इतना इतना का मौसक क्या होगा? मौसक, ठीक है, मौसक क्या होगा? तो हमको HCF निकालना है। HCF क्या निकालना है? HCF। तो HCF सबसे कम वाला जो होगा उसी को लेंगे, जिसका पावर अगर कम हो उसी को लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 है तो सबसे पहले 2 है इसमें, उसके बाद में 3 है, 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2, उसके बाद में कितना है? 5 है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 की आई 9, आई हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, 10 नवा कितना हो जाएगा? 10 दहाई 10 नवा 90, चाहे 9 दहाई 90, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग तीनों पार्ट के अगर देख लीजिएगा तो एकदम जो है ना एक चैप्टर रियल नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। जितना भी क्वेश्चन होगा यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा भी गलती हो गया होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि क्लास किस तरह लगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।